हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बोर का परमाणु मॉडल और इसके आधार पर आज हम सीखेंगे सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरल इलेक्ट्रॉन विन्यास। इसकी सहायता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ रटने से बच सकते हैं। जैसे सरल इलेक्ट्रॉन विन्यास से हम संयोजकता निकाल सकते हैं, सरल इलेक्ट्रॉन विन्यास से हम किसी भी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति का पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरल इलेक्ट्रॉन विन्यास को बनाने के लिए हमें बोर का परमाणु मॉडल थोड़ा सा रिपीट करना होगा, जिसमें सबसे पहली बात थी कि नाभिक की चार और कक्षाएं होती हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और कक्षाओं को हम K, L, M, N, O आदि से बताते हैं, जिसके लिए n का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। देखिए यहाँ पर ये पहली कक्षा जो कि K है, दूसरी कक्षा L है, तीसरी M है, अगर चौथी होती तो N है। इसके लिए n का मान होता है 1, 2, 3, 4, जितनी कक्षाएं होती है n होती। और बोर के परमाणु मॉडल में बताया गया था कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। दूसरी कक्षा में 8 हो सकती है, तीसरी कक्षा में 18 और थी कि तीसरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। कैसे देखते हैं। तो यहां पर पहली कक्षा जो K है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है। उसके बाद दूसरी कक्षा L, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। तीसरी कक्षा M, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकती है। चौथी कक्षा N, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32, 18 से कम हो जाता है, लेकिन अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि इसमें तीसरी कक्षा में वैसे तो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन जब भी हो सकते हैं जब इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब हम एग्जाम्पल करेंगे तो और आपकी समझ में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम एक सिंपल तत्व से स्टार्ट करते हैं। जैसे तत्व है कोई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत O होता है। इसका परमाणु क्रमांक, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हमें परमाणु क्रमांक जरूर याद होना चाहिए। बिना परमाणु क्रमांक के हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास याद नहीं बना नहीं पाएंगे। तो ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक इसका होता है 8। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक को हमेशा इधर लिखा जाता है नीचे की तरफ। अब ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, जिसमें इस हिसाब से इसको फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले K वाली कक्षा में ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। यहां पर ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। मान के चलिए ये ऑक्सीजन का परमाणु है, तो इसकी जो कक्षाएं हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। तो कैसे भरेंगे? इसके अनुसार भरेंगे, इसके अनुसार। कैसे? K में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 2, तो 2 भर दिए। अब L में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? हमारे पास अब 2 यहां भर गए तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर देंगे। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 6। अब इसके बाद
और एक तत्व का देख लेते हैं, सोडियम Na11। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास, अब जैसा कि 11 से हमें पता चल रहा है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी। तो हम इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरेंगे सोडियम के लिए। सोडियम यहाँ पर K के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसमें अधिकतम 8 भर सकते, तो L में हम 8 भर देंगे। फिर तीसरी कक्षा, चलिए मैं इसको अलग कर देता हूं। ये है तीसरी कक्षा M में अधिकतम इलेक्ट्रॉन वैसे तो 18 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं? हमारे पास 11 थे, जिसमें से 2 यहाँ भर गए, 8 यहाँ भर गए। अब हमारे पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, जो कि हम M वाली कक्षा में भर देंगे। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 2, 8, 1। अब और देखते हैं एक आध। मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। तो यहां पर मैग्नीशियम के लिए 2, 8, यहां पर हो जाएंगे 10, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं अभी। एक हमने 10 भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं, तो यहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉनों को यहां भर देंगे। उसके बाद और देखते हैं। अगला तत्व हम देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस परमाणु क्रमांक होता है 15। अब 15 का मतलब है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 15। तो 15 इलेक्ट्रॉनों को हम इनमें डिवाइड करेंगे। तो K में वही 2 इलेक्ट्रॉन, L में वही 8 इलेक्ट्रॉन, ये 10 हो गए। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 5। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 5। ये किसका इलेक्ट्रॉन बन गया? फास्फोरस का। इसके बाद और देखते हैं क्लोरीन 17 के लिए 2, यहां पर 8, यहां पर 7, 2, 8, 7। इसके बाद आर्गन 18, आर्गन के लिए 2, 8, 8। ये आर्गन का इलेक्ट्रॉन विन्यास बना है। इसके बाद अब ध्यान देने वाली बात यहां से आगे आती है। यहां तक तो बिल्कुल सरल है, यहां तक तो सभी इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि आगे के इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होते हैं, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर देखिए, कैल्शियम 20, कैल्शियम 20 मतलब कि इसमें कैल्शियम के परमाणु में 20 इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि हमें यहां भरने हैं, इन कक्षाओं में भरने हैं। ये ऊपर लिखे हुए हैं, ये इतने अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है। अब कैल्शियम में 2, 8, यहां तक तो ठीक है, लेकिन बोर, जो बोर का नियम है, बोर-बरी नियम जिसे बोलते हैं, बोर के नियम के अनुसार इस कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी आ सकते हैं जब इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हो जाएं। तो यहां पर हम 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब 8 से, अब यहां टोटल गिनते हैं, 8, 8, 16, 2, 20। अब यहां पर कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 8, 8, 16, 2, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ये अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं हमारे पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ 10 नहीं करेंगे। अब 8 से ज्यादा है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन N वाली कक्षा में भरेंगे यहाँ। तो ये सही इलेक्ट्रॉन विन्यास है कैल्शियम का, 2, 8, 8 और 2। अब इसके बाद स्कैंडियम 21, 20। स्कैंडियम में यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन
8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पहले 8 भर लेते हैं हम, अब यहाँ 2 भरेंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास और इलेक्ट्रॉन बचे हैं कि नहीं। तो यहाँ 20 हो रहे हैं ये, तो इलेक्ट्रॉन अभी 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी और बचा है। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, वापस इसमें आएंगे, वापस इस वाली कक्षा में आएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 9। तो ये सही मेथड है इलेक्ट्रॉन भरने का। इस तरह से इलेक्ट्रॉन में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा इन 2 कक्षाओं में, यहाँ 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हम तभी भर पाएंगे जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो फिर हम वापस इसमें आएंगे और इसमें फिर कब तक इलेक्ट्रॉन भरते रहेंगे, जब तक कि 18 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो ये मेथड है। इसके बाद अब इसमें 2 परमाणु क्रमांक 30 तक 2 अपवाद हैं। उन अपवादों को आप ध्यान रखना, मैं यहाँ पर बता देता हूँ अपवाद। पहला अपवाद, पहले इसको हटा देते हैं। पहला अपवाद है क्रोमियम, दूसरा अपवाद है कॉपर। ये 2 तत्व ऐसे हैं जो कि बोर के नियम के अनुसार इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं बनते। तो यहाँ पर देखते हैं कि इनमें क्या चीज डिफरेंट होती है। क्रोमियम 24, कॉपर 29, ये इनके परमाणु क्रमांक हैं। क्रोमियम 24, कॉपर 29। पहले हम बोर के नियम के अनुसार देख लेते हैं। 2, 8, यहाँ हम पहले 8 भर लेंगे, यहाँ 2 भर लेंगे। अब हम ये देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन अभी और बचे हमारे पास। ये 20 हो रहे हैं, अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन और बचे। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम फिर इसमें बढ़ाएंगे। 8 पहले से थे 12। ये बोर के नियम के अनुसार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्रोमियम का, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विन्यास गलत माना जाता है। फिर सही क्या है? सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 13 और 1। ये सही इलेक्ट्रॉन विन्यास है कॉपर के लिए, सब क्रोमियम के लिए। तो आप इसके बारे में क्रोमियम का ध्यान रखेंगे। और इसी प्रकार कॉपर भी है। कॉपर में 2, 8, 12, 2, 8, यहाँ 8 कर लेंगे पहले, 8, 2 इतना कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ हमारे पास अभी एक्स्ट्रा और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 20 ये हो रहे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन अभी और बचे हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन हम इनमें ऐड कर देंगे, 8 और 9 17। तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास है कॉपर का, लेकिन ये बोर के नियम के अनुसार है, बोर वाले नियम के अनुसार है, और जो कि गलत माना जाता है। अब यहाँ पर सही क्या है? 2, 8, 18 और 1। ये सही है। जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो सही है। ये अपवाद हैं 2, कॉपर और क्रोमियम के। ये ऐसा क्यों होता है तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं, जो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये 17 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, जिससे कि इसकी कक्षा पूरी हो जाती है। इसकी कक्षा पूरी हो जाती है। ये बिल्कुल वही बात है, किसी व्यक्ति के पास 99 रुपए हैं और किसी व्यक्ति के पास एक रुपया है, तो 99 रुपए वाला जो व्यक्ति है वो उसकी कोशिश यही रहेगी कि उसके पास कहीं से 1 रुपया आ जाए और उसके 100 हो जाए। तो बिल्कुल वही बात है कि यहाँ पर ये 17 इलेक्ट्रॉन वाली कक्षा में 18 एक इलेक्ट्रॉन अगर और हो जाता तो ये 28 की कक्षा पूरी हो जाती। तो इस वजह से ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यहाँ पर सब ऊर्जा का कारण है, तो इसके बारे में मैं आपको आगे और समझाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको ध्यान केवल कॉपर क्रोमियम का विशेष का ध्यान रखना है, और बाकी के
और सबके इलेक्ट्रॉन विन्यास बोरबरी उसी नियम के अनुसार बनते हैं। आगे हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन विन्यास से हम किन किन चीजों को पता कर सकते हैं, किन किन चीजों के बारे में हम आवर्त सारणी से पता कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों को हम रटने से बचेंगे अगर ये आपको आता है तो, और इसके लिए जरूरी है परमाणु क्रमांक। तो आज के लिए इतना ही।